भारत माता की जय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आचार्य जी क्लासेस पे। अभी हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पढ़ चुके हैं, और जो हमारे पास सूत्र दिया गया था HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B, उसका प्रयोग सीख चुके हैं। अब हमारे पास जो अब हम आज सवाल पढ़ेंगे वो है कि जांच कीजिए कोई संख्या जिस प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, यानी कि 6n का किसी मतलब n का किसी मान रखने पर, कोई भी मान रखने पर 6 की घात n का जो टोटल मान हो उसका इकाई का अंक यानी कि सबसे लास्ट वाला अंक वो 0 ना हो। ठीक, मतलब 0 ना हो, हाँ ये सिद्ध करना है हमें। तो शुरू करते हैं। एक मिनट, एक सेकंड। थोड़ा वो डिस्टर्ब रह गया था इसलिए ले चले गए थे। चलिए, तो हमें सिद्ध करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये जो चैप्टर है इसे दो तरीके, मतलब तरीके तो इसके काफ़ी सारे हैं, पर मेन तरह से दो तरीके हैं। दोनों बता देते हैं। क्या है कि आसान जो है वो दूसरा है, और जो चैप्टर के हिसाब से है वो ये है, क्योंकि चैप्टर हमारा अभाज्य गुणनखंड पर आधारित है, वास्तविक संख्याओं वाला। बाकी आसान तरीका ये है जो दूसरा वाला है। बाकी आप दोनों करेंगे तो दोनों सही माने जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला जो है हमारा वो अभाज्य गुणनखंड विधि का है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा जो है ये है n के मान रखना विधि। इसमें हम लोग n का जो मान है उसको रख देते हैं, और ये अभाज्य गुणनखंड वाली विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड वाली विधि क्या कहती है? देखिए, कोई भी अगर संख्या है उसका इकाई का अंक शून्य तभी होगा जब उस संख्या का गुणा भाग 2 और 5 से होगा। दोनों संख्या होनी चाहिए, 2 भी होनी चाहिए और 5 भी। जब तक ये दोनों संख्याएं किसी संख्या के गुणनखंड में नहीं आएंगी तब तक वो संख्या का कुछ भी मान रख लीजिए वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ याद रखते हैं। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि तब विधि ये वाली, दूसरी वाली ज़्यादा आसान है लेकिन करना पड़ेगा ही। ये हो गई पहली विधि और ये दूसरी। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? किसी संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए x की घात n, x या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन x लिखिए, x की घात n, क्योंकि अचर रहेगा तो ठीक रहेगा। x की घात n अंक शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 होगा। ठीक, ये अब देखिए, अब इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई है यहाँ पर 6n, तो इसमें जो 6 है इसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? 6 यहाँ पे लिखा, और ये तो 2 दिया 6, फिर कितना आया 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड में क्या हो गया? 2 और 3, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 6 की घात n क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 की होल पावर n। अब होल पावर लगी, यानी कि n यहाँ भी आ जाएगा, 2 की घात n गुणे 3 की घात n, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6n इक्वल टू 2 की घात n इंटू 3 की घात n। चाहे इसको ना लिखिए, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए,
जो यहाँ पर हमारा 6n है, इसका जब हमने गुणनखंड किया तो यहाँ पर 2 × 3 की होल पावर n आया, जो कि 2 × 5 के बराबर नहीं है। 2 × 5 के, रुको यहाँ पर 2 × 5 लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 2 × 5 होगा, ठीक। अब यहाँ पर जब हमने इसका गुणनखंड किया छः का, तो ये 2 × 5 के बराबर तो आ नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूँकि संख्या 6n का गुणनखंड 2 गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है किंतु 3 नहीं आ रहा है। 3 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अतः क्या हो जाएगा, सॉरी 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। 5 आना चाहिए ना, और यहाँ पे 3 तो है ही, 2 और 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। अतः जो हमारा 6 की घात n है, यह कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, ठीक। अब देखिए, ये तो सिर्फ टफ मैथ है जो कि अपने चैप्टर के हिसाब से है। बाकी आप इससे करिए तो ज़्यादा ठीक है, नंबर दोनों बराबर मिलेंगे, दोनों ही चीज़ें सही हैं। ये वाली आसान भी है, मुझे भी ज़्यादा समझ में आती है, और आप लोगों को मेरे ख्याल में ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसमें करना क्या होता है, संख्या क्या दी गई है 6n, उसमें n है ना, तो n के यहाँ पर प्राकृतिक संख्या n के लिए दिया गया है, तो n के हम लोग विभिन्न मान रखेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से, और प्राकृतिक संख्या तो चलो वैसे भी 1 से होगा, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे दी गई संख्या। अब संख्या में क्या दी गई है, दी गई संख्या ये वाली बराबर 6 की घात n, ठीक। अब n के विभिन्न मान रखने पर, n के विभिन्न मान रखने पर कैसे करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है, चूंकि n प्राकृतिक संख्या है ना, इसलिए n की शुरुआत हम करेंगे 1 से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा। अब n की जगह हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो हो जाएगा 6 की घात n की जगह 1 हो जाएगा। अब देखिए 6 की घात 1 का मान कितना होता है, यानी कि 6 ही हो जाएगा। 6 की घात 1 का मान तो 6 ही होगा ना। अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा, अब 1 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है, 2, तो n बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 6 की घात 2 हो जाएगी, यानी कि 6 का 2 बार गुणा, 6 × 6, और 6 का जब 6 से गुणा करें तो आएगा कितना, 36, है ना। अब देखिए 2 बार और निकाल लेते हैं, n बराबर 3 रखने पर, कम से कम 4 बार आपको निकालना है, n बराबर 3 रखने पर फिर क्या होगा, 6 की घात 3 हो जाएगी, n की जगह 3 रखेंगे तो 6 की घात 3 हो जाएगी, यानी कि 6 का 3 बार गुणा, 6 × 6 × 6, तो 6 का 6 से गुणा किया तो 36 आया, और 36 का जब 6 से गुणा करेंगे तो आया कितना, 6 से 36 के 6 हासिल गए 3, और 6 × 3 = 18 में 3 जोड़ेंगे 21, ठीक, 216 आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, n की बराबर 4 रख देंगे, n बराबर 4 रखने पर क्या आएगा, 6 की घात 4, तो 6 की घात 4 आ गया, यानी कि 6 के 4 पर गुणा, 1 2 6 3 4, 6 × 6 × 6 × 6। अब 6 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, इसका मान आ गया 36, और ये वाला 6 से गुणा किया तो 36 आ गया। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 36 का 36 से गुणा करते हैं, तो 6 का जब 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 36 से गुणा, 6 4 36 के 6 हासिल गया 3, 6 3 18, 3 21, फिर 3 से 3 6 18 के 8 हासिल गया 1, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 108 आ गया। यहाँ पर आएगा 6 1 8 9 2 0 2 और 1, 1296 आ गया, 1296 आ गया।
1296। ठीक, अब इसी तरह हम लोग डॉट डॉट कर देंगे एक दो बार। इससे ये पता चलेगा कि हम लोगों ने आगे आगे इनफाइनाइट तक कर सकते हैं इसको, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 6 की घात n, 6 की पहले संख्या लिखेंगे ना, संख्या 6 की घात n में n के विभिन्न मान रखने पर, n के विभिन्न मान रखने पर क्या हो रहा है, मान रखने पर संख्या 6 की घात n सदैव किस पे समाप्त हो रही है, सदैव 6, ये देखो सब में 6 है, 6 सब में 6 है ना, सदैव अंक 6 पर समाप्त हो रही है, अंक 6 पर समाप्त हो रही है। ठीक, अब जब ये 6 की घात n सदैव 6 पर समाप्त हो रही है तो 0 पर समाप्त होगी नहीं, अतः हम लिख देंगे, अतः किसी प्राकृतिक संख्या या फिर किसी प्राकृत संख्या, एक ही बात है, किसी प्राकृत संख्या 6 की n के लिए संख्या 6n, संख्या 6 की पावर n कभी भी अंक जो है अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, इसे अब देखिए, ये वाली मेथड ज़्यादा आसान है या ये वाली थोड़ी बड़ी है लेकिन ज़्यादा आसान है। ठीक, तो इसलिए जो आगे सवाल है वो भी हम इसी मेथड से करवाएंगे, और बाकी दोनों मेथड सही हैं, आप कोई भी मेथड लगा के आइए, सब उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों चल जाएंगे। अब देखिए, इस तरह एक और ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं 4, क्योंकि 4 में जब हम वर्क करेंगे और उसके विभिन्न घातें रखेंगे तो उसमें मान भिन्न भिन्न आते हैं, मतलब कभी आखिरी में 4 आया, कभी 6 आया, इसलिए। ठीक, चलिए अब देखिए, अब जैसे मान लिया हमने यहाँ पर संख्या हमको दे दी 4n, क्या दे दी, 4n। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस विधि में हम लिखेंगे दी गई संख्या। अब हमें संख्या कौन सी दी गई है यहाँ पर, 4 की घात n, उसको लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, n के विभिन्न मान रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं n के विभिन्न मान रखने पर अब देखिए, सबसे पहले कौन सा मान रखेंगे, यहाँ पर देखिए n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 1, और 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, बराबर 4। फिर देखिए, अब n के 1 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है, 2, तो n बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 की घात 2 बराबर 16। कैसे होगा, 4 की घात 2 है, यानी कि 4 का आपस में 2 बार गुणा, तो 4 गुणे 4 बराबर कितना आएगा, 16। ठीक, अब देखिए, अब रखेंगे क्या, n बराबर 3 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, अब 4 की घात कितनी हो जाएगी, n का मान हमने कितना रखा, 3, यानी कि 4 की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो 4 की घात 3 का मतलब क्या है, 4 का आपस में 3 बार गुणा, यानी कि 4 गुणे 4, तो 4 के 4 से गुणा कितना आया, 16, और 16 का 4 से गुणा करेंगे, 16 चौके 64। ठीक, ये हो गया। अब देखिए n का मान कितना रखेंगे, अब 3 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है, 4 आती है, तो हमने 4 रख दिया, तो n बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा। अब देखिए 4 की घात कितनी हो जाएगी, 4 की घात हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पर n के मान कितने रखा हमने, 4 रखा, तो 4 की घात 4। अब क्या होगा, यानी कि यहाँ पर 4 का आपस में 4 बार गुणा होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक, तो 4 4 16 और 4 4 16।
16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 गुणे 16 यानी 16 स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 256। ठीक, अब देखिए आगे हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट कर देंगे, क्या कर देंगे, डॉट डॉट डॉट, फिर एक बार डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि नहीं, डायरेक्ट संख्या कौन सी हमारे पास संख्या दी गई थी, 4n के लिए, सॉरी n के लिए संख्या, पहले यहाँ पे प्राकृत लिख दो, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या कौन सी है दोबारा, संख्या 4n में डायरेक्ट लिखते हैं एक बार, जैसे पहले लिखे थे उसी तरह, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, संख्या 4n, संख्या 4n, 4 की घात n है, 4 की घात n में n के विभिन्न मान रखने पर, n के विभिन्न मान रखने पर क्या हो रहा है, मान रखने पर संख्या सदैव किससे खत्म हो रही है, यानी कि कहीं कितना आ रहा है, या तो 6 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है, इसी तरह अनंत तक करते जाएंगे, हर बार आएगा क्या आखिरी में, 4 और 6, सदैव 4 तथा 6 पर समाप्त हो रही है, 4 तथा 6 पर समाप्त हो रही है, अतः क्या हो जाएगा, अतः जो हमारी ये संख्या है 4n, अतः संख्या 4n, 4 की घात n कभी भी शून्य या फिर अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया, चलिए आगे आंसर। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह का वीडियो क्या कहते हैं, मतलब इसी तरह के सवाल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी आपके लिए बता दें कि जो हमारे हिंदी क्लासेस हैं यूपी टेट की और संस्कृत क्लासेस हैं वो इसी चैनल पे चलेंगी, और हमारे क्या कहते हैं बायो और मनोविज्ञान के लिए हमने अपने चैनल में आप साइड करेंगे नीचे की साइड, तो आपको वहाँ पर एक सर दिखेंगे, एक चैनल दिखेगा जिसका नाम है स्टडी विद मदन मोहन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो मैथ की हायर एजुकेशन वाली क्लासेस होती हैं हाई लेवल की, उनके लिए तो हमारे पास और चैनल है जिसको हमने अपने चैनल में ही नीचे दिखाया हुआ है, उसका नाम है स्टडी विद DS सर, है ना, स्टडी विद DS सर। इन तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो। और अगर आपके बड़े भैया लोग इंटर में या फिर जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तीनों चैनल्स बहुत ही अच्छे हैं, ये तीनों चैनल एक साथ चलेंगे। और फिर हम कल मिलेंगे किसी नए सवाल के साथ, और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।